क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या आज बलूचिस्तान की धरती एक नई सुबह की ओर बढ़ चली है, या ये सिर्फ एक और लहूलुहान सपना है जो हकीकत बनने से पहले ही रौंद दिया जाएगा? 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बने, तब बलूचिस्तान ने एक तीसरा रास्ता चुना, आजादी का। 11 अगस्त 1947 का खान ऑफ कलात यानी कि मीर अहमद यार खान ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, लेकिन महज 7 महीने बाद पाकिस्तान की फौज ने 28 मार्च 1948 को इस जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और तभी से बलूचों की ये जंग जारी है। BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के फौजी और सरकारी ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। उनका दावा है कि ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान और चीन की साजिश का केंद्र है, जहां बलूचिस्तान की संपत्ति लूटी जा रही है। 14 मई 2025 मीर यार बलूच ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। बलूच अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये ऐलान कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उन्होंने आजादी का ऐलान कर दिया। उनका कहना था, दशकों से चले आ रहे अत्याचार, गायब किए गए लोगों और जुल्म का अब अंत होना चाहिए। दुनिया चुप नहीं रह सकती है। लेकिन क्या महज ऐलान भर से कोई देश बन सकता है? नहीं, मैं बताती हूँ। नया देश बनाने की प्रक्रिया बेहद ही जटिल होती है। इसके लिए जरूरत होती है ऐतिहासिक आधार, राजनीतिक समर्थन, सामाजिक एकता, आर्थिक ताकत और सबसे जरूरी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। ये इन सभी के मुताबिक एक देश को मान्यता पाने के लिए कई चीजें चाहिए होती है, जिनमें से अस्थायी आबादी है, परिभाषित क्षेत्र है, अपनी सरकार है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की क्षमता। बलूचिस्तान की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। आपको बताते हैं कि बंदरगाह जो ग्वादर बंदरगाह है और CPEC में चीन ने अरबों डॉलर निवेश किया हुआ है। वो कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान आजाद हो जाए। उधर अमेरिका और यूरोप भी पाकिस्तान से रिश्ते बिगाड़ने की मूड में नहीं है। भारत ने भी अब तक कोई भी औपचारिक समर्थन नहीं दिया है। बलूच लोग सड़कों पर हैं, उनके पास है लहू में डूबी हुई आजादी की पुकार, पर उनके खिलाफ है अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी, राजनीतिक स्वार्थ और सैन्य ताकत। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, लेकिन उसके पीछे थी भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत। क्या बलूचिस्तान को भी कोई मदद मिलेगी, या ये आंदोलन इतिहास के काले पन्नों में गुम हो जाएगा? आज बलूचिस्तान अपने सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आजादी की ये आवाज गूंज रही है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। ये जंग सिर्फ गोलियों की नहीं, ये पहचान की है, जमीर की है और इंसाफ की है। क्या दुनिया इस पुकार को सुनेगी, या फिर एक और उम्मीद खामोशी में दम तोड़ देगी? कई सारे सवाल अधूरे हैं।